बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू अल-हरम व्लॉग। व्यूअर्स, अक्सर हम तरबूज खाते हैं तो हम उसके छिलके जो हैं उनको फेंक देते हैं। आज मैं इन्हीं तरबूज के छिलकों से आपको बहुत ही अच्छी सी परफेक्ट सी टूटी फ्रूटी जो है वो बनाना बताऊंगी। तो आप अगर ये वीडियो देखेंगे तो इसके बाद आप यकीनन जो जो तरबूज के छिलके हैं उनको फेंकेंगे नहीं, बल्कि इनको काम में लाएंगे। जो टूटी फ्रूटी जो है बनाने भी बहुत ही आसान है और जो देखने में भी बहुत ही कलरफुल सी लगती है। इसे हम अक्सर चावल में और या फिर केक वगैरह बनाएं तो उसमें भी हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये बनाना बहुत ही आसान है। तो फिर चलिए ये वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तरबूज के छिलके लिए हैं। सबसे पहले तो मैं इसको जो इसका रेड पार्ट है इसको रिमूव करूँगी। इसका जो पार्ट है इसको अच्छे से हमने रिमूव कर देना है। और पहले तो हमने इसको छुरी की मदद से ऐसे कटिंग करके उतारा है। फिर इसको छुरी को ऐसे हल्का हल्का रगड़ेंगे तो इससे जो रेड पार्ट है वो आसानी से साफ़ हो जाता है। अब इसका जो छिलका है वो भी हमने इस तरह से उतार देना है। ऐसे ही इनका जो रेड पार्ट है उतारते जाएंगे और इसका छिलका जो है उसको भी उतारते जाएंगे। आप देख सकते हैं कि इस तरीके से कितना अच्छा सा जो तरबूज का छिलका है वो साफ़ हो रहा है। इसी तरह से मैं बाकी के जो छिलके हैं उनसे भी अच्छे से साफ़ कर लूँगी और इनको छील लूँगी। ये तो मैंने जो छील लिए हैं, कुछ मैंने पहले छील के रखे हुए थे। तो अब इनकी जो कटिंग है, कटिंग करते हुए ध्यान रखना है कि कटिंग भी हमारी बहुत ही अच्छी सी एक जैसी होनी चाहिए। बिल्कुल ये देखिए, आप देख सकते हैं कि बिल्कुल एक जैसे हमने इसको कट करके तो इसका जो चौकोर पीस है बिल्कुल एक जैसे ही कटिंग करने हैं। अगर कटिंग अच्छी से होगी तो इसकी जो शेप है वो बहुत ही अच्छी सी परफेक्ट सी जो हमारी टूटी फ्रूटी है वो बनेगी। माशाल्लाह से जी हमने सारी जो छिलके हैं उनको कटिंग कर ली है। अब मैं इसे बॉईल करूँगी। बॉईल करने के लिए मैंने कढ़ाई में जो पानी है उसको डाल दिया है और फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है। फ्लेम जो है फुल फ्लेम है मैंने छोड़ी हुई और इसके अंदर मैं इसको बॉईल करूँगी। बॉयल मैंने तकरीबन इसको 5 से 6 मिनट करना है। अब जब देखें कि ये 80% गल चुके हैं तो फिर हमने इसको जो है वो उतारना है और इसको उस वक्त तक हमने बॉयल करना है जब तक ये ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। तो अब माशाल्लाह से ये बिल्कुल परफेक्ट जो है बॉयल हो चुके हैं। तो अब मैं इनको जो है एक्सटेनर में निकाल रही हूँ। जी तो हमने सारी जो है इनको निकाल लिया है। अब देख सकते हैं मैंने इसको प्लास्टिक के स्ट्रेनर में ऐसे निकाल लिया। अब मैं इसे ऐसे ही एक साइड पे रखूँगी और अब देख माशाल्लाह से देखें कितना अच्छा सा इसका जो कलर है वो आ चुका है और अच्छी सी बॉयल भी हो चुकी है। बिल्कुल ही परफेक्ट सी जो बॉयल हुई है। इसी तरह की हमें जो ये पीस हैं ये देखें जो टूटी फ्रूटी हमें चाहिए। तो अब मैंने दोबारा से कढ़ाई को एक और को चूल्हे के ऊपर रखा है और अब इसमें अंदर ऐड कर रही हूँ चीनी। तो चीनी मैंने जो है 1/3 का जो कप था, जो प्याली थी, मैंने इसके अंदर चीनी की ऐड की है और इसमें 1 प्याली मैंने ऐड कर दी है पानी की। अब देख सकते हैं जी, देखें जी मैंने इतना इसके अंदर पानी ऐड कर दिया है। अब इसको मुसलसल चम्मच जो है वो हिलाते जाना है और अच्छे से जो चीनी है पानी के अंदर मेल्ट कर देनी है। शीरे को हमने इतनी देर तक पकाना है। जब एक तार का शीरा जो है वो रेडी हो जाएगा तो फिर मैं इसके अंदर जो टूटी फ्रूटी मैंने तैयार की है वो इसके अंदर ऐड कर दूँगी। तो माशाल्लाह से जी आप देख सकते हैं कि मेरा शीरा जो वो एक तार का बन चुका है। तो आप हाथ पे चेक कर सकते हैं, हल्का सा चिपचिपा लगे तो समझिए कि जो शीरा है वो रेडी है। तो अब मैं इसके अंदर जो टूटी फ्रूटी है उसको ऐड करूँगी। टूटी फ्रूटी को ऐड करने के बाद हमने इसको बहुत ज़्यादा नहीं कुक करना, तकरीबन 3 से 4 मिनट तक ही हमने इसको जो है कुक करना है, ताकि जो शीरा है वो टूटी फ्रूटी के अंदर अच्छे से ऑब्ज़र्व हो जाए और टूटी फ्रूटी जो है वो अच्छे से कुक हो जाए। माशाल्लाह से आप देखें कितना अच्छा सा जो कलर है वो आ रहा है टूटी फ्रूटी का। 3 मिनट हो चुके हैं मुझे पकाते हुए इसको शीरे के अंदर। तो अभी मैं इसको 1 मिनट के लिए और पकाऊंगी। जब अच्छे से ये कुक हो जाएगी तो मैं इसे उतार लूँगी। अभी 1 मिनट हमने ऐसे इसको जो है अभी और मज़ीद कुक कर लिया है। तो माशाल्लाह जी अब जो टूटी फ्रूटी है वो रेडी हो चुकी है। तो इस पॉइंट पे आके तो मैं फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी। फ्लेम को ऑफ करने के बाद मैं कढ़ाई को चूल्हे से उतार लूँगी और माशाल्लाह जी मैंने उतार लिया है कढ़ाई को चूल्हे से। तो अब ये जैसे ही ठंडी हो जाएगी तो फिर मैं इसको जो आगे का प्रोसेस है वो बताऊँगी कि इसको हमने क्या करना है।
तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी सी जो टूटी फ्रूटी है वो अभी बन चुकी है। तो अब मैंने 3 जो प्यालियाँ हैं वो ली हैं और इन तीनों के अंदर एक जैसी जो टूटी फ्रूटी है वो डाल देनी है। हमने बराबर बराबर क्वांटिटी में जो तीनों प्यालियाँ हैं इसके अंदर जो है वो हमने टूटी फ्रूटी और शीरा जो वो ऐड करना है। हमने इतना इतना शीरा ऐड करना है जो टूटी फ्रूटी है इसके अंदर अच्छे से डिप हुई हो जाए। तो माशाल्लाह जी हमने जो सारा टूटी फ्रूटी है उसको डाल दिया है प्यालियों के अंदर। और अब मैं इसके अंदर जो फूड कलर है वो ऐड कर रही हूँ। मैंने अलग अलग सी जो चम्मच है उसके अंदर अलग अलग ही जो फूड कलर है वो लिया है। तो उसी हिसाब से उसी चम्मच से मैं मिक्स कर रही हूँ ताकि एक कलर जो है वो दूसरे के अंदर ना जाए। तो माशाल्लाह जी आप देखें जी मैंने पहले येलो फूड कलर ऐड किया है, अब रेड किया है, उसके बाद अब मैं ग्रीन जो कलर है उसको भी ऐसे ही मिक्स कर रही हूँ। अच्छे से मिक्स करने के बाद तो हमने इसको अच्छे से जो टूटी फ्रूटी है इसको शीरे के अंदर जो है वो डिप करना है। इतना अच्छे से इसको दबा के जो टूटी फ्रूटी का इसको दबाना है कि शीरा जो है बिल्कुल टूटी फ्रूटी के ऊपर आए। इस तरह का आप देख सकते हैं जी कैसे मैंने इसको जो है अच्छे से सेट किया है। इसी तरह से हमने सेट करके तो इसको ओवरनाइट के लिए जो है वो रहने देना है। तकरीबन 8 से 10 घंटे के लिए आप रहने दें या 5 से 6 घंटे भी रहने दें तो अच्छा सा कलर आ जाएगा। लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा कलर लाने के लिए हमें 8 से 10 घंटे चाहिए। तो माशाल्लाह जी मैंने पूरी रात के लिए इसको ऐसे ही रखा तो आप देख सकते हैं इन पे कलर जो है वो कितना अच्छा सा आया है। अब मैं इसका जो शीरा है उसको रिमूव करूँगी, यानी कि जो शीरा है उसके अंदर से टूटी फ्रूटी को निकाल लूँगी। तो मैंने एक प्लेट ली, उसके ऊपर प्याली रखी और उसके ऊपर मैंने ये जाली रख दी है। तो इस जाली में जो टूटी फ्रूटी है इसे निकाल के तो इसको फैलाती जाऊँगी ताकि जो एक्स्ट्रा शीरा है वो प्लेट के अंदर चला जाएगा। तो इस तरह से जो टूटी फ्रूटी है वो बहुत ही अच्छे से खुश्क हो जाएगी। अगर आप शीरे के साथ भी रखना चाहें तो ये ख़राब नहीं होगी। तो आप शीरा जो है ऐसे ही शीरे के साथ कोई अलग अलग से बोतल लें या कोई प्लास्टिक की जो डब्बियाँ होती हैं उसके अंदर डाल के तो आप फ्रिज के अंदर जो है वो 2 से 3 माह के लिए ऐसे भी रख सकते हैं शीरे के साथ भी। तो अगर आप खुश्क करना चाहें तो इस तरीके से आप जो है वो इनको खुश्क करके भी रख सकते हैं। जी तो मैंने सारी जो टूटी फ्रूटी है उसको ऐसे फैला दिया जाली के ऊपर। तो अब माशाल्लाह से आप देख सकते हैं सारा शीरा जो है वो निकल चुका है। मैंने इसको 2 से 3 घंटे के लिए रखा है। तो अब माशाल्लाह जी जो जितना शीरा था वो अच्छे से रिमूव हो गया है। अब मैं टूटी फ्रूटी को एक अलग से प्लेट में जो है इस तरह से निकाल के तो इसको फैला दूँगी। अब आप इसे चाहें तो खुशक कर लें या फिर चाहें तो इस तरह भी इसको डाल के तो फ्रिज के अंदर जो है वो रख सकते हैं। अगर आपने खुशक करना चाहते हैं, इसको खुशक करके रखना चाहते हैं तो आप इसको पंखे के नीचे फैला दिया करें या फिर आप धूप में अगर रखेंगे तो इसका जो वो शेप है, जो कलर है वो नहीं रहेगा। तो धूप में इसको रखने की बजाय अगर आप पंखे के नीचे इसको रख के खुशक करेंगे तो इसका जो कलर भी बहुत ही अच्छा सा रहेगा और टूटी फ्रूटी जो है वो बहुत ही अच्छी सी परफेक्ट तैयार होगी। तो माशाल्लाह जी आप देख सकते हैं जी हमारी टूटी फ्रूटी जो है वो रेडी हो चुकी है। अगर आपको आज की वीडियो जब पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ जो नए देखने वाले हैं वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकन का बटन है उसे ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आइंदा आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इसके साथ ही मुझे दीजिएगा इजाज़त, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।